कैसे आप सब। मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड फिटनेस। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इधर आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन दोनों को प्रेस करना, तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको पता चल जाएगा। सो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में, एक ऐसे ग्रीन सुपर फूड के बारे में जिससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं, या रात को प्रोटीन जैसे लिया है या वर्कआउट के बाद या डाइजेशन नहीं होती। उनमें से कुछ लोग तो होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सो जो अपना वे प्रोटीन है दूध से बनता है, तो इसलिए उनको उस पर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब नहीं होता है, फिर भी उनको डाइजेशन इश्यूज आते हैं प्रोटीन के बाद। जैसे कई लोगों को नेक्स्ट डे प्रॉब्लम हो जाती है प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद। सो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। सो कई लोग होते हैं जो मतलब बात नहीं करते हैं कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और एक ग्रीन सुपर फूड जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, बहुत चीपली अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है, बहुत सस्ता आता है और उसका फटाफट से यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज मैं बात कर रहा हूँ सेलरी के बारे में। सेलरी आप सबने सुना होगा, एक ग्रीन सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। और सेलरी क्या होता है, एक आपका लो कैलोरी फूड है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके अलग अलग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं आपको इसके 4 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जिसको आप सुनने के बाद डेफिनेटली सेलरी को कंज्यूम करना। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स में भरी हुई होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स से विटामिन सी होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है। सो इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है कि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है। जो इन्फ्लेमेशन होती है ना आपकी स्टमक के अंदर, गट के अंदर, वो भी रिड्यूस कर देता है। सो नंबर 1 कि एंटीऑक्सीडेंट से फिल होता है, लाइक विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है गट के अंदर उसको ये रिड्यूस करता है। तो सेकंड पॉइंट यही होता है कि इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे ये क्या करता है, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है या ऑर्गन्स होती है, उन सब के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन आती है ना, उन सबको कम करता है। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या करता है, इस डाइजेशन को सपोर्ट करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक तो ये मोस्टली 95% वाटर से बना होता है और जो रेस्ट 5% होता है वो इसके अंदर फाइबर होता है। सो आप जब, और जो फाइबर होता है वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों होता है, तो दोनों के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टमक है, वो अपसेट नहीं होगा। कई लोगों को स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम रहती है ना, तो स्टमक अपसेट नहीं होगा तो डाइजेशन इंप्रूव होती है। सो इसी तरीके से इट सपोर्ट्स डाइजेशन या इट सपोर्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये थर्ड बेनिफिट था। सो अब जो इसका फोर्थ बेनिफिट है वो क्या है कि ये लोडेड होता है विटामिन और मिनरल्स से। इसके अंदर विटामिन ए होता है, के होता है, सी होता है, और इसके अंदर मिनरल्स होते हैं लाइक पोटेशियम और फोलेट। और जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, वो भी बहुत कम होता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से या किस स्पीड से स्पाइक करती है उसको कहते हैं। सो इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। इतना ज़्यादा उसको स्पाइक नहीं कर देती जैसा हमारा कार्ब्स खाने के बाद स्पाइक हो जाता है, तो उस तरीके से नहीं कर देती। इवन तो हमारे कार्ब्स भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों टाइप के होते हैं। तो जो इसका फोर्थ बेनिफिट था, मैंने बताया कि लोडेड होती है मिनरल्स और विटामिन्स से, ए, के एंड सी। और इसके अंदर आपका पोटेशियम और फोलेट जैसे मिनरल्स होते हैं। डेफिनेटली ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखती है। अब जो लास्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलरी को कंज्यूम कैसे करेंगे। सो सेलरी को कंज्यूम करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। मैं उसका डायरेक्ट जूस कंज्यूम करता हूँ, या कई बार उसको रॉ खाना भी पसंद करता हूँ धोने के बाद, ताकि मेरे को फाइबर मिल जाए। और जूस से तो उसके अलग ही बेनिफिट्स भी होते हैं। सो आप इसका सूप भी बना सकते हो, जूस बना सकते हो। मेरे पास एक सेलरी पाउडर है जिसको मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। और कई बार क्या होता है, अभी मेरे पास वो अवेलेबल है तो मैं उसको इसीलिए कंज्यूम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब सेलरी बाज़ार से मैं लेके आता हूँ तो मैं इसको फ्रेश कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इंस्टेड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। सो मैं सेलरी को फ्रेश कंज्यूम करना पसंद करता हूँ। सो मेरे पास एक ग्रीन सप्लीमेंट है, सो जिसके अंदर सेलरी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। सो आप कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको ठीक से। तो आप कोई भी ले सकते हो ग्रीन सप्लीमेंट जिसके अंदर सेलरी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। और सेलरी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल है मार्केट में ईजिली। अगर आपके पास सप्लीमेंट नहीं लेना है, सो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी जाके परचेज़ कीजिए, फ्रेश मिक्सी में जूसर में घुमाइए उसको और पीजिए, उसका मज़ा अलग ही होता है छान के पीना। और फाइबर के लिए उसको कच्चा खाना पड़ेगा या सैलेड की फॉर्म में।
सो यही थे सैलरी के बेनिफिट्स। सो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर टुडे डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल सॉल्व फ्री। इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दोनों को प्रेस करना, तभी तो पता चलेगा जब मैं वीडियो डालता हूँ। और कमेंट करके बताना ये कैसी लगी वीडियो। और अगर और इसी टाइप की वीडियोस चाहिए जिसमें हम डाइजेशन और गट के ऊपर बात करें टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करें, सो कमेंट करेंगे तो मैं अगली बार उस पर वीडियो बनाऊंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, साइनिंग आउट।